Good morning, my dear students. Today, in this video, I am going to discuss extracts extracts of the chapter The Sermon at Banaras. I have already discussed its summary. I have explained it already. Today, I am going to uh, discuss extracts of this chapter. Okay. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. इन साइट्स को देखकर वो अंदर तक दुखी हो गए, द्रवित हो गए. He at once went out into the world to seek enlightenment. फिर इन दुखों को देखकर, दुनिया की दुखों को देखकर महात्मा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट. ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए वो निकल पड़े. किसके लिए? एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस. जो दुख उन्होंने देखे थे लोगों के, जिस चीज़ों से द्रवित हुए थे, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो निकल पड़े. क्वेश्चन, दीज साइट्स हेयर रेफर टू द साइट ऑफ. किस साइट्स की बात हो रही है? तो ए दिया है सिक मैन एंड एन एज्ड मैन. एक बीमार आदमी और एक बहुत बूढ़ा आदमी उन्होंने देखा. बी ए फ्यूनरल प्रोसेसन एंड ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो रहा था और एक भिक्षु भिक्षा मांग रहा था, भीख मांग रहा था. बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी नॉर बी. तो आंसर इज बोथ ए एंड बी. इन दो चीज़ों को देखकर, एक फनल प्रोसेसन और जो है भीख मांगना, एक भिखारी का उन्हें द्रवित कर गया. बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग, उसे देखकर और बीमार आदमी देखकर वो बहुत दुखी हुए. उनका जो परसेप्शन था अबाउट वर्ल्ड वो जो है चेंज हो गया. हेयर ही रेफर्स टू. ही किसके लिए आया है? कौन चेंज हो गया? ए सिक मैन, एन एज्ड मैन, ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म, सिद्धार्थ गौतमा. तो ये आपका आंसर है इसमें, सिद्धार्थ गौतमा. ही वेंट आउट टू सीक. किसके लिए वो बाहर गए? क्या चाह रहे थे वो? एनलाइटमेंट. देखिए पीछे दिया है उन्होंने, टू सीक एनलाइटमेंट, ज्ञान. ठीक है. नेक्स्ट, ही वॉज मूव टू सी ऑफ द वर्ल्ड. वो दुनिया के दुखों को देखकर, सॉरोज ही हैड विटनेस्ड. सॉरोज, दुखों को देखकर. ओके. तो आप लिखेंगे ही वॉज मूव टू सी द सॉरोज ऑफ द वर्ल्ड. सॉरोज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. नेक्स्ट, ही वंडर्ड फॉर 7 years. 7 साल तक यहाँ वहाँ वो दौड़ते भागते रहे, घूमते रहे. एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री. फिर उसके बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए अंततः. वेयर ही बोट टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम. तब तक वो वहाँ पर रुके रहे जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई, ज्ञान का प्रकाश नहीं मिल गया. तब तक उसी पेड़ के नीचे वो बैठे रहे. वो इज ही है. कौन, किसके बारे में बात हो रही है? सिद्धार्थ गौतम. ओके.
तो यू कुड टेल दैट सिद्धार्थ गौतम रेफर्स हेयर एज ही उनके लिए यूज हुआ है। सेकेंड, ही वेंडर्ड फॉर 7 years टू, क्यों उधर उधर घूमते रहे 7 साल तक वो, तो ही वेंडर्ड 7 years टू सीक एनलाइटमेंट, अभी आपको मैंने बताया था, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ही सेट डाउन अंडर पीपल ट्री, किसके नीचे बैठ गए? अ पीपल ट्री। ही सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। ओके, नेक्स्ट, एनलाइटेंड आफ्टर 7 years ही रीनेम्ड द ट्री बोधि ट्री। 7 साल का जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बाद उस पेड़ का नाम जिसके नीचे बैठे थे वो बोध ट्री रख दिया, बोधि ट्री। ठीक है, ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर इज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और नई जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जिनको जानकारियाँ मिली, जो उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका वो प्रचार प्रसार करने लगे वहाँ से। विच ट्री वॉज रीनेम्ड एट द बोधि ट्री, किस ट्री का नाम बोधि ट्री रखा गया? पीपल ट्री। ओके, पीपल ट्री इज द आंसर। आफ्टर enlightened सिद्धार्थ गौतम वाज नोन एज, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको क्या नाम से जानने लगे? प्रिंस बुद्धा, सिद्धार्थ बुद्धा, गौतम बुद्धा, नन ऑफ दीज। किस नाम से उनको जानने लगे? तो उनको गौतम बुद्ध नाम से फिर जानने लगे, गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध नाम से जानने लगे। द वर्ड बुद्धा मीन्स, बुद्धा शब्द का क्या मतलब होता है? बुद्धा का मतलब होता है आपका, द मीनिंग ऑफ बुद्धा इज द एनलाइटेंड वन। ठीक है, कोई ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। ही सेट अंडर द ट्री एंड प्रीच्ड टू द पीपल, पेड़ के नीचे बैठ गए और जो न्यू अंडरस्टैंडिंग, सेट अंडर द पीपल ट्री एंड शेयर प्रीच हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो नई अंडरस्टैंडिंग, नया ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान के बारे में वो लोगों को बताने लगे, उस ज्ञान के बारे में लोगों को वो बताने लगे। ओके, these three extracts have been solved. You are supposed to note these extracts in your English notebook, and after solving them you are supposed to send its pic on my personal WhatsApp number. It is your